कि आपको हंसना है, मुस्कुराना है सुबह उठते ही, क्योंकि इस दुनिया में हमें, इस संसार में परमात्मा ने हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, उत्सव मनाने के लिए भेजा है। और अगर आप उत्सव नहीं मना रहे हैं तो इसका मतलब आप जीवन को जी नहीं रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं। तो हमने सबसे पहला काम करना है, इस जीवन को उत्सव बना देना है। और जीवन को उत्सव बनाना हमारे ही हाथ में है। हम सुबह सुबह उठ के परमात्मा को धन्यवाद देके, और सुबह सुबह प्रसन्न होके, खुश होके, मुस्कुरा के इस जीवन को उत्सव बना सकते हैं हम लोग। तो जीवन एक उत्सव है, और इसको हमें जीने का ढंग बदलना है बस। ठीक है, तो सोचने का ढंग बदलना है, और खाने पीने का ढंग बदलना है। अगर आपको कोई पीड़ा है तो आपको अपने खाने पीने के तरीके में, खाने पीने में बदलाव करना है, और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं। तो वेरी गुड, अभी हम लोग आज के सेशन में जानेंगे कि आपको घुटनों का दर्द वो जो है कभी भी ना हो। हमने परसों के सेशन में जाना कि घुटनों का दर्द होता क्यों है, क्या क्या उसके शुरुआती लक्षण हैं, भारत में घुटनों के दर्द का क्या सिनेरियो है। आज हम लोग जानेंगे कि उनको रोका कैसे जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी हमारे घुटनों में, हड्डियों में कोई दर्द नहीं है, हमें क्या करना है। लेकिन ये जानकारी आपको आगे आने वाले समय में काम आएगी। क्योंकि आपको अगर ये नॉलेज होगी कि किन किन कारणों से घुटनों में दर्द होता है, तो कारण में ही निवारण छुपा होता है। क्योंकि कारण मेन है, कारण का आपको पता होना चाहिए कि किस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत ही अल्टीमेट आज का हमारा सेशन जाने वाला है, और आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है अपनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और आपने सेहत को अच्छा करने के अपना जो निर्णय है वो लिया है। तो सबसे पहले आप सब लोगों से मैं बातचीत करूंगा। तो आपने कितने लोगों ने सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद किया है? वाह, सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद अगर आप करके उठते हैं तो इससे आपका दिन बहुत ही अल्टीमेट हो जाता है। ये धन्यवाद देने की जो आदत है, ये कैसे बदलनी है? आपको रात को जो अंतिम विचार है वो आपका धन्यवाद का होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे ही आप रात को सोने जाओ बिस्तर में, जो अंतिम विचार है आपका वो होना चाहिए धन्यवाद का, कि हे परमात्मा, आज का तूने मुझे दिन दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितनी भी चीजें आपके साथ हुई है, जितनी भी चीजें आपने खाई पी पहनी, जितने लोगों से मिले, उन सब का धन्यवाद करके सोना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ही आपका जो सुबह का पहला विचार जो होगा वो धन्यवाद का ही होगा। इस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत होगी। हम क्या करते हैं, रात को सोने जाते हैं बिस्तर में, तो दिन में हमारा दिल किस किस ने दुखाया है, किस किस ने बुरा भला बोला है, हमारी जो रात को सोने जाते हैं तो बुरे विचारों के साथ सोने जाते हैं। ठीक है, गलत विचारों के साथ सोने जाते हैं, शिकायतों के साथ सोने जाते हैं। आप अगर धन्यवाद के साथ बिस्तर में सोने जाओगे तो ऑटोमेटिकली सुबह उठते ही आपके मुंह से शुक्राने ही निकलेंगे कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने आज का एक दिन और दे दिया। तो आपकी ये बदली हुई आदत आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएंगी। अच्छा, दिन भर आप धन्यवाद कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। कैसे करना है? आप हर चीज के लिए धन्यवाद से भर जाए। वाह, मैं स्पॉटलाइट नहीं था। हमारे कुछ कारिंदे जो है वो सुबह सुबह बिजी हो जाते हैं। वाह, नो प्रॉब्लम। तो आपको धन्यवाद देने का जो तरीका है अपने, वो बदलना है। कैसे कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? हम लोग जो है जो भी चीज खाएं उसके लिए धन्यवाद दें। जैसे सुबह आप उठे तो जिस बेड पे आप सोए हैं उस बेड को आप धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, तूने इतना सुंदर जगह दी, इतना सुंदर बेड दिया, इतनी जिस भी चीज पे आप सोते हैं, खाट पे, मंजी पे, उसको धन्यवाद दें। फिर जो बिस्तर आपने बिछाया है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। जिस तकिए पर आप सिर रख के सोए हैं उस तकिए को आप धन्यवाद दें। जिस रजाई को, जिस कंबल को ओढ़ के आप सोए हैं उसको धन्यवाद दें। जिस छत के नीचे आप सोए हैं
उस छत को धन्यवाद दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो छत भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। तो आप बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि परमात्मा ने आपको इतनी नियामतें दी है, इतनी कृपा करी है आप पे, ठीक है। तो आपने उन सब चीजों के लिए धन्यवाद देना है। फिर अच्छी नींद के लिए धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा, तूने इतनी अच्छी नींद दी। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, दवाइयां ले लेके, ओवरडोज लेके भी जो है उन्होंने ट्राई की है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है। तो आपको एक बहुत अच्छी नींद आ रही है, तो इसके लिए भी परमात्मा को धन्यवाद दें। आप जब भी पैदल चले, जब भी पैर जमीन पे रखें, तो जमीन को छुएं, क्योंकि धरती हमारी माँ है। तो उसको सजदा करें और उसको धन्यवाद दें कि हे धरती माँ, तेरी वजह से ही हम लोग जो है ये सारी चीजों को खा पी रहे हैं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जिस चप्पल को आप पहने, जिस जूते को आप पहने, उन जूते चप्पलों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोग नंगे पांव घूम रहे हैं। तो आप इन सब चीजों को धन्यवाद दें। उसके बाद जब आप उठकर टॉयलेट में जाएं, टॉयलेट को भी धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो अच्छी टॉयलेट भी नहीं है। तो उसके बाद जैसे ही आप पानी पिए, पानी पीने के साथ साथ आपके मुंह से धन्यवाद का भाव प्रकट होना चाहिए। ये धन्यवाद का भाव इतना प्रगाढ़ हो, इतना प्रगाढ़ हो कि आपके प्राणों में, आपके खून में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, हर जगह ये प्रगाढ़ता आपकी धन्यवाद की चली जाए। आप अपने माँ बाप को उठकर धन्यवाद दें कि हे मेरे माँ पिता, तुम्हारी वजह से जो है मैं इस दुनिया को देख पाया हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ को धन्यवाद दे, पिता को धन्यवाद दें, ठीक है, दादा दादी को धन्यवाद दें। आप सबको धन्यवाद के भाव के साथ उठे और भाई बहन को धन्यवाद दें। आपके घर में जो भाई बहन हैं उन सबको धन्यवाद दें कि आप जो है मेरे जीवन में आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से बदलाव आए, ठीक है। और ये रोज करना है। उसके बाद अगर आपने पानी पिया है, 1 लीटर पानी आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप मान लो घूमने चले गए, टहलने चले गए, तो जैसे ही आप पार्क में, सड़क पे, कहीं भी पैदल चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए चले मन ही मन में। जिन लोगों ने, जो लोग भी आपको मिले कि तेरा मंगल हो, तेरा धन्यवाद। पेड़ पौधों को धन्यवाद देते हुए चले कि हे पेड़ पौधों, तुम्हारी वजह से ऑक्सीजन मिल रही है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हर कदम के साथ धन्यवाद निकले। जैसे ही आप एक कदम उठाएं, धन्यवाद, दूसरा कदम उठाएं, धन्यवाद। आप पैदल चलते चलते भी धन्यवाद दें, क्योंकि परमात्मा ने आपको पैदल चलने के योग्य बनाया है। बहुत सारे लोग चल फिर भी नहीं सकते हैं। तो आपका जब ये भाव जितना ज्यादा प्रगाढ़ होगा धन्यवाद का, आपके जीवन में उतनी खुशियों के फूल खिलेंगे। तो आपका जो धन्यवाद का प्रगाढ़ता है, ये आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, मानसिक सतर पर भी और शारीरिक सतर पर भी। धीरे धीरे आप पाएंगे जीवन में किसी से आपका द्वेष नहीं रहा, किसी से आपकी कटुता नहीं रही, किसी से आपका कोई कंपटीशन नहीं रहा, किसी से आपकी कोई लड़ाई नहीं रही, किसी से झगड़ा नहीं रहा। उसके बाद आप किसी से कुछ नहीं मांगोगे, आप सिर्फ परमात्मा से मांगोगे। हम जब तक दूसरों से मांगते रहते हैं तो हम लोग शिकायत करते हैं कि वो कुछ दे दे। जब हम परमात्मा से मांगते हैं, उस सर्वोच्च शक्ति से मांगते हैं, तो आप किसी पर निर्भर नहीं रह जाते, आप सिर्फ परमात्मा से जुड़ जाते हैं और परमात्मा ही सबको देने वाला है। तो बहुत ही अल्टीमेट सुबह के साथ आपने अपने दिन की शुरुआत करनी है। उसके बाद आपने सेहत के लिए जो जो चीजें करनी है, सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीना है। तो कितने लोगों ने 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लिया है? वाह, 1 लीटर पानी कंप्लीट कर चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आप 1 लीटर पानी कंप्लीट करते हैं, आपकी आंतें साफ रहती है, आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, और आपकी जो है किडनी, जो रात भर जितनी भी चीजें उसने फिल्टर की है, वो जो डस्ट बच गया था पूरी रात को, वो अगर सुबह उठते ही आपने 1 लीटर पानी पी लिया तो वो बाथरूम के साथ साफ हो जाएगा। अगर आप सुबह उठते ही 1 लीटर पानी नहीं पीते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान किडनी स्टोन होने का होता है। तो किडनी में स्टोन हो जाती है, लोग हर साल ही ऑपरेशन करवाते हैं,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा उठते ही सुबह की शुरुआत 1 लीटर पानी के साथ करनी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अब सवाल उठता है कि कैसा पानी पीना है। हल्का कोसा पानी पीना है, ज्यादा गर्म भी ना हो और ज्यादा ठंडा भी ना हो, हल्का कोसा, थोड़ा सा गर्म किया और आपने पी लिया। धीरे धीरे पानी पीना है हमेशा, और सुबह बैठकर पानी पीना है। आपने क्या करना है, बैठना है, उकड़ू बैठ के, और धीरे धीरे आप पानी पिए। इस पानी पीने के तरीके से भी आपकी बहुत सारी शारीरिक दिक्कतें ठीक हो सकती है, क्योंकि हमें खाने और पीने का सही तरीका ही नहीं मालूम है। तो उसके बाद अगर आप सुबह सुबह पानी पीने की सही आदत बनाएंगे तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद हम लोग बनाते हैं डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक हम बनाते हैं, उसमें डालते हैं थोड़ी कच्ची हल्दी, थोड़ा सा डालते हैं उसमें काली मिर्च का पाउडर, और एक छोटा टुकड़ा उसमें डालते हैं अदरक का। इसको हम उबालते हैं, और उबालने के बाद हम लोग उसमें 2 चम्मच रस डाल के और अपना जो है डिटॉक्स ड्रिंक बना के पी लेते हैं। तो ये जो आदतें हैं हमारी, यही हमारे को जीवन भर स्वस्थ रखती है। तो आज का दिन बहुत बेहतरीन है, सोमवार का दिन है, और परमात्मा ने हमें एक बेहतरीन दिन दिया है। तो हमेशा आपको परमात्मा के शुक्राने में रहना है, परमात्मा को धन्यवाद देते रहना दिन भर। तो आज का हमारा सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। तो सबसे पहले आपको अपना कैमरा ऑन करना है और मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन करूंगा। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं ईश्वर ढाका जी, हमारे सीनियर वेलनेस कोच है, बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश रानी जी, चेतराम चौहान साहब, मुकेश रानी जी, और रीना रानी जी, रितु जी, अलका मकीजा जी, मिल्की राजबाला जी, विद्या तिवारी जी, केलापति रोहिवाल जी, संजय कुमार जी, और अनिल जस्ट जी, सोहन सिंह सिद्धू साहब, राजेश यादव जी, सरबजीत कौर जी, और अफसाना बैन जी, राजकुमार जांगड़ा साहब, सुशीला जी, अनिता बेरा जी। अनिता जी हमारे साथ जुड़ते हैं पश्चिम बंगाल से, और आशा रानी जी, गंगाराम जी, रजनी हुड्डा जी, प्रदीप कौर जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंचकुला से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलम देवी जी दिल्ली से, चंद्रभान जी, संतोष जी भादरा राजस्थान से, सुनीता बबली जी, सीमा सोलंकी जी, सरोज देवी जी, सलोनी जैन जी, शारदा जी हिमाचल प्रदेश से, सावित्री देवी जी, अंशुल फूल फूलवंती जी, और संजना गुप्ता जी, शकुंतला गीता जी, गीता जी, और आशा बबली जी, ओम प्रकाश जांगड़ा बाऊ जी, सरबजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंजाब से, सुखजिंदर जी, रमेश यादव जी, राधा झांसल जी, और बलबीर कौर जी, ज्योति मेहता जी, भतेरी देवी जी, सोनिया जी, अन्नू जी, और वंदना तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग चलते हैं हमारी तीसरी स्क्रीन पर। यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं गीता सैनी जी, और जागृति ठक्कर जी, पिंकी शुक्ला जी, दयाराम तरसेम कुमार जी, अर्चना यादव जी मध्य प्रदेश से, मीना जी हिमाचल प्रदेश से, वंदना तिवारी जी, भारती दहिया जी, राजपति ग्रोवर जी, कविता जी, सोनू देवी जी, ममता शिवानी जी, सुरेंद्र रुल्हानिया जी, और रेखा ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, सीमा जी रोहतक से, सुमन जी, सतीश गोयल साहब, देवेंद्र जांगड़ा जी, भान सिंह दैया साहब, और हरबंस कौर जी, अर्चुला राठी जी, नेहा ठाकुर जी, और मीनू जी हिसार से। मीनू जी का कल हमने रिजल्ट लिया था, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। पूजा यादव जी, और अभी हम चलते हैं चौथी स्क्रीन पर। रिंकू जी, संतोष जी, रचना सैनी जी, सुमन सेलवाल जी, राकेश पाटीदार जी, कृष्णा देवी जी, और अनुराधा जी हिमाचल प्रदेश से, आशा अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल से, और मुमताज जी, वीरेंद्र सिंह जी, राज सचदेवा जी, रमनदीप कौर जी, और गायत्री तंवर जी, नवदीप रोहिवाल जी, सपना जी, विनोद सिला साहब, तृप्ता जी, रीना बैंस जी, अलका झाम जी, महेंद्र सिंह जी, राजेश जांगड़ा साहब, नरेंद्र कुमार जी, सुदेश कुमारी जी, संजय झिंझर साहब, प्रभात कुमार गुप्ता साहब, और गीता पानीपत जी, और घनश्याम जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम चलते हैं हमारी पांचवी स्क्रीन पर। यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं संध्या सोनी जी राजस्थान से,
बबली जी लोहारू से, सुमन रानी जी, नीरज कुमार जी, बलिंदर जी, जोगिंदर हिसार से, हेमलता जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, और शारदा जी जयपुर से, आशा गीता जी, आमीना बानू जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, किरण मोहन जी और अनीता रानी जी, कृष्ण मेहता जी, राधा झांसल जी, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सुबह के सेशन में। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं कि परमात्मा, वो परम पिता, वो महाशक्ति आपको हमेशा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और आपके जीवन में खुशियों के नए फूल खिलाए, आपके सारे सपने पूरे करे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो बहुत सारे लोगों ने भारत को स्वस्थ बनाने के मिशन में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। हमने 2-3 दिन पहले एक मीटिंग की थी, उसमें हमने बताया था कि कैसे भारत के लोगों का तेजी से स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, और वो भी गलत खान पान के कारण। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत को स्वस्थ बनाने के मिशन में आप अपना सहयोग दें, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लिंक दे सकते हैं, जिसमें हम लोग लोगों को अच्छे खान पान के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं, ताकि उनकी बदली हुई रसोई से उनके पूरे जो परिवार का स्वास्थ्य है वो बदल सके। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपने घुटनों को जीवन भर सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज हमने पहले के सेशन में जाना था कि घुटनों के दर्द के क्या सिनेरियो है भारत में, और हर साल 2.5 लाख लोग सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अपने घुटने बदलवा लेते हैं। मतलब घुटने बदलवाना भी एक तरह का रिवाज हो गया है। जिसको भी दर्द होता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर उनको एक मियाद बता देता है कि आप है ना ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और चला सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 साल और चलेंगे, उसके बाद आपको बदलवाने पड़ेंगे। मतलब ऐसा हो गया है कि जैसे गाड़ी के स्पेयर पार्ट बदलते हैं ना, कि गाड़ी तो आपकी 15 साल चल रही है, डीजल की गाड़ी है, लेकिन आपको इसके शॉकर बदलवाने पड़ेंगे, इसके टायर बदलवाने पड़ेंगे। तो हमने अपने शरीर को एक गाड़ी की तरह, व्हीकल की तरह मान लिया है। लेकिन परमात्मा और प्रकृति ने हमारे जितने भी स्पेयर पार्ट डाले हैं, वो हमारे उम्र के अकॉर्डिंग है। यानी कि 100 साल तक हमारे किसी भी ऑर्गन को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, अगर हमने अच्छा खान पान और अच्छे माइंडसेट के साथ अपने जीवन को जिया। तो ये जो भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप जो है घुटनों को बदलवा लो, ज्यादा से ज्यादा 1 साल चल सकते हैं, 2 साल चल सकते हैं, 6 महीने चल सकते हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि आपने जो है अपने घुटनों को ठीक से प्रयोग नहीं किया है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, घुटनों का ध्यान रखना है। वो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग जो है घुटनों का ध्यान रख सकते हैं, और कौन सा ऐसा खान पान है जिससे जीवन भर आपके घुटने स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले हमने जाना था परसों के सेशन में कि 2.5 लाख लोग कैसे लाखों रुपए देकर अपने घुटने बदलवाते हैं, और बहुत सारे लोग ठीक भी नहीं होते हैं। सामान्य तौर पर जो पहले उनका चलना था वो भी नहीं हो पाता है, कईयों का ऑपरेशन सफल भी नहीं होता है, सक्सेस भी नहीं होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी चीजें हम लोग खाएं और कौन सी चीजें ना खाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सी चीजों को आपने कम खाना है। सबसे पहले नमक कम खाना। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहे, आपके घुटने मजबूत रहे, आपके सारे ज्वाइंट मजबूत रहे, तो एक रिसर्च है, और उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो देश नमक ज्यादा खाते हैं, उन्हीं देशों में घुटनों की समस्या ज्यादा पाई गई। तो इसका मतलब भारतीय जो है वो, हम लोग ज्यादा नमक खाने में मास्टर हैं, ज्यादा नमक खाने के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। मैं कई सारे देशों की यात्राएं की है मैंने। तो हम लोग जब उनके देश के लोगों का भोजन करते हैं, तो हमें लगता है कि नमक डालना शायद भूल गए, नमक नहीं डाला है। तो मैं पिछले दिनों तुर्की में था, और तुर्की में हमने कुछ स्ट्रीट फूड खाया, और वहां जब खाया तो मैंने कहा इसमें आपने साल्ट नहीं डाला। उन्होंने कहा नहीं सर, हमने तो डाला है।
तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा और डाल दो, तो उन्होंने एक डब्बी के ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया। जब मैंने दोबारा टेस्ट किया तो मैंने फिर शिकायत की कि मैंने कहा ये नमक थोड़ा कम है इसमें। तो उन्होंने दूसरी बार भी थोड़ा सा डाल दिया। तो जब मैंने दूसरी बार भी उसको कहा कि मैंने कहा थोड़ा और डालो यार, तो उसने कहा यू आर इंडियन। मैंने कहा यस। तो वो हंसने लगा और उसने कहा कि इंडियन लोगों के हिसाब से नमक नहीं डाला हमने, तो तुर्की वालों के हिसाब से नमक डाला है। तो इसका मतलब भारतीय लोग जो है वो इतना नमक खाते हैं, उनके हिसाब से कड़वा हो जाता है ये। ठीक है, तो उसने कहा कि इंडियन लोग कड़वा खाना खाते हैं। उसने नमक ज्यादा नहीं बोला, कड़वा, कड़वा शब्द इस्तेमाल किया उसने। तो हम लोग जो है बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, और नमक के साइड इफेक्ट हैं, धीरे धीरे हमारे घुटने, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है ज्यादा नमक खाने से। तो आज से आपको क्या करना है, नमक आप जो है जो सब्जियों में खा रहे हैं, जो आपको आदत बन गई है वो ठीक है। अगर कभी कभार आपके भोजन में नमक कम है तो ऊपर से नमक डालने की कोशिश ना करें। नमक का कट कैसे लगाएं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिससे आप नमक की मात्रा अपने बॉडी में कम कर सकते हैं। जैसे आप कोई फ्रूट या सलाद खाएं, उसके ऊपर से कभी भी नमक ना डालें। ठीक है, उसको नेचुरल जो टेस्ट है उसका, उसके हिसाब से खाएं। धीरे धीरे आप सब्जियों में थोड़ा सा नमक कम कर दें, या सब्जियां कम खाने की कोशिश करें। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जी में नमक बहुत ज्यादा होता है, और एक गलत धारणा ये है हमारे लोगों की कि रोटी कम खा लो और सब्जी ज्यादा खा लो। जैसे हमारे पास एक मित्र आए, हमारे फैमिली मेंबर आए, और उन्होंने कहा जी मैं जो है रात को 2 कटोरी 3 कटोरी पूरी बड़े वाली दाल की खा के सोते हैं। मैंने कहा क्यों? बोला जी रोटी में कैलोरी ज्यादा होती है, हमने सोचा कि दाल पी के सो जाते हैं। तो मैंने कहा वजन कम हुआ? बोला जी वजन कम किसी का नहीं हुआ, सारे घर वालों के घुटने खराब हो गए। 30 साल की उसकी मिसिज है, उसने कहा जी उसके भी घुटनों में गैप आ गया है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा कारण है आपके घर में बनने वाली दाल। दाल के दो साइड इफेक्ट हैं। एक तो आपका रात को आप ज्यादा दाल पी के सो रहे हो, आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा, पूरे फैमिली का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। दूसरा बड़ा कारण था कि आप दाल में नमक ज्यादा खा के सो रहे हो रात को। तो वो जो बढ़ा हुआ नमक है और बढ़ा हुआ आपका यूरिक एसिड है, वो घुटनों की प्रॉब्लम कर देगा। तो आपको हमेशा खाने पीने में संतुलन बनाना है। तो आप असंतुलन अगर रखेंगे, नमक बहुत ज्यादा खाएंगे, या आप जो है रात को दाल ज्यादा ले रहे हैं, तो आपके घुटनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने ही वाली है। इसको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी चीज पर ध्यान देना है, और वो है तला हुआ। तला हुआ खाना हड्डियों के लिए और आपके ज्वाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं जी हफ्ते में एक दिन खा लें, मैं कहता हूं साल में एक बार भी मत खाओ, मेरी मान लो। ठीक है, क्योंकि आप अगर तला हुआ नहीं खाओगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए, और आप मर नहीं जाओगे, सबसे बड़ी बात है। अगर आप तला हुआ नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक जीभ का टेस्ट ही तो है, एक स्वाद ही तो है, और क्या उसमें कोई विटामिन मिनरल तो है नहीं। तली हुई चीजों में कभी भी कोई भी विटामिन मिनरल बचते ही नहीं है। सारी की सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। तो उसके अलावा आपने अगला बदलाव करना है, मैदा बंद करना। मैदा आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए, किसी भी रूप में मैदा नहीं खाना चाहिए। चाहे आप रोटी के रूप में, कोई तली हुई चीज के रूप में, मैदा कभी ना खाएं। मैदा जो है वो आपके लीवर को खराब करता है, आंतों को खराब करता है, आपकी सारी हड्डियों को खराब कर देता है, और आपके ज्वाइंट्स को खराब करता है। तो मैदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैदा आप अपने जीवन से हटा दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको जीवन भर स्वस्थ बने रहने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीजें ना खाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों का है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। कुछ लोग तो टेस्ट ही नहीं करवाते, उनको पता ही नहीं है, बस दर्द है, दर्द की दवाई ले लेते हैं, चेक कभी नहीं करवाते कि दर्द किस वजह से है। कई कई सालों से दवाई खा रहे हैं लोग, और वो जब किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप ऐसे दवाई ना खाओ, पहले आप टेस्ट कराओ कि ये दर्द है किस वजह से। और जब वो टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो तब वो दर्द की दवाई खाने की बजाय यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयां लेना शुरू करते हैं।
और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग यूरिक एसिड को कम करने की दवाई दूध के साथ लेते हैं, और दूध से ही यूरिक एसिड बढ़ता है। कारण नॉलेज नहीं है, बस दवाई लेने का एक सिस्टम है। हम लोग सोचते हैं कि दूध के साथ दवाई लेना अच्छी बात है, और दूध के साथ दवाई लेते हैं। दूध से ही यूरिक एसिड बढ़ता है। तो आपको जब तक अपने खाने पीने के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब तक आपका दर्द जो है बना ही रहेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग 5 साल से 10-10 साल से यूरिक एसिड की दवाइयां खा रहे हैं, यूरिक एसिड ठीक ही नहीं होता है। कारण जो यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो आप रोज प्रयोग कर रहे हैं और रोज ही दवाई खा रहे हो। तो जितना वो कम करती है दवाई, उतना ही आप डेली वही खाना खा के बढ़ा लेते हो यूरिक एसिड। तो क्या करना चाहिए? आपको अपना भोजन बदल लेना चाहिए, दवाइयों के बिना ही आप ठीक हो जाओ। अब इतना समय डॉक्टर के पास नहीं है कि वो आपका डाइट प्लान कर सके, आपसे पूछ सके आप पानी कितना पीते हो, आप जो है खट्टी चीजें कितना खाते हो, आपका सुबह से शाम तक का डाइट बताओ जी। इतना टाइम नहीं होता है डॉक्टर। वहां आप गए, आपने बोला यहाँ दर्द है, वो रिपोर्ट देखी, अच्छा ओके यूरिक एसिड बढ़ा, वो उसने दवाई लिख दी। आपको ये भी नहीं पूछते आप क्या 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 परहेज है। आजकल डॉक्टरों में एक नया कल्चर आ गया, परहेज बुरूज बताते ही नहीं। पहले के जो डॉक्टर थे वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ चीज बंद करवा देते थे कि ये चीजें मत खाना। आजकल एक कंसेप्ट ही चेंज हो गया है परहेज वाला। तो वो कहते हैं कि ये खाओ और दवाई खाओ बस। तो इससे क्या हो रहा है, आपके धीरे धीरे यूरिक एसिड जो है आपके घुटने बर्बाद कर रहा है, आपकी हड्डियों को कमजोर कर रहा है, और आपको सबसे बड़ी बात है पता भी नहीं चल रहा है कि असल में दर्द आपके यूरिक एसिड की वजह से। ठीक है? तो आपको यूरिक एसिड बढ़ाने वाली कोई भी चीज प्रयोग नहीं करनी है, ताकि आपका जो है ज्वाइंट्स हमेशा स्ट्रांग बने रहे। अब एक कुछ चीजें नई आ गई है हमारे समाज में, जैसे पनीर। बहुत सारे लोग पनीर खाते हैं। आज से 20-30 साल पहले या गांव में आज भी पनीर नहीं खाते। ठीक है? आप देखेंगे गांव की अपेक्षा शहरी लोगों के ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। उसका कारण है पनीर के प्रति एक दीवानापन। शादियों में जाएंगे सबसे पहले पनीर टिक्का खाएंगे, कहीं भी जाएंगे शाही पनीर खाएंगे, होटल में जाएंगे पनीर बनाएंगे, कोई गेस्ट आ जाएगा पनीर बनाएंगे। मैं कह रहा हूं भैया, पनीर खाने से आप रोगी हो रहे हो। पनीर खाने से कोई स्वास्थ्य नहीं मिल रहा आपको। पनीर आज से ही बंद कर दो, और आप 1 साल तक पनीर बंद करके और फिर आप देखो कि आपकी सेहत में क्या बदलाव आ रहा है। उसकी बजाय आप हरी सब्जी बना लो। आपके घर में गेस्ट आया है, पनीर मत बनाओ, उसकी बजाय आप कुछ और सब्जी बना लो। तो पनीर के कारण भी बहुत सारे रोगी हो रहे हैं। और दूसरी बात, जितनी मिलावट पनीर में है, भारत में किसी और चीज में इतनी मिलावट नहीं है जितनी मिलावट पनीर में है। तो आज के बाद आप पनीर घर में भी मत बनाओ, आप खुद भी मत बनाओ पनीर, और बाजार में तो खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पनीर को आपने कट करना है, ताकि आपको ज्वाइंट और घुटनों में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे लोग बोलेंगे जी आप कैल्शियम कहाँ से पूरा करें? कैल्शियम के और सोर्स बहुत है। आप जितना पनीर में लेंगे उतनी ही आप चने की सब्जी बना लो, काले चने की, आपको उतना ही कैल्शियम मिल जाएगा, बल्कि पनीर से कहीं ज्यादा मिल जाएगा। और काले चने कम से कम आप खा रहे हो, असली तो है ये। ठीक है? तो आपने जो है और बहुत सारी सब्जियां मैं आज आपको बताऊंगा जो आपके कैल्शियम को पूरा कर सकती है। उसके अलावा आपने दाल राजमा चावल, ये एक नया कंसेप्ट आ गया। हम लोग क्या करते हैं, राजमा चावल खाने के शौकीन हो गए हैं। आप ज्यादातर पाएंगे कि जो लोग राजमा चावल ज्यादा खाते हैं उनको ज्वाइंट्स पेन ज्यादा है। आप किसी महिला से बात करें और आप पूछे जी आपको, वो बताएगी जी मुझे जोड़ों में बहुत दर्द। आप पूछो कि भाई राजमा चावल, वो कहेगी जी हमारे घर में तो बनता ही रहता है। तो राजमा चावल जो है, क्योंकि आपका चावल भी यूरिक एसिड बढ़ा रहा है और आपका राजमा भी, या फिर दाल चावल ज्यादा खाते हैं, तो आपको इन खानों पर तुरंत रोक लगानी है। इसकी बजाय आपने और खाने हैं वो ज्यादा खाने हैं। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत है सुबह 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। वो चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अपने ज्वाइंट्स को जितना ज्यादा काम ले रहे हो उतनी उसके लिए खुराक भी डाल रहे हो शरीर में? आप कैल्शियम खा रहे हो बराबर में उतना ही? नहीं खा रहे। आपका खाना सामान्य आदमी की तरह है और आप चलते सामान्य आदमी से ज्यादा है।
तो ज्यादा चलना भी आपके लिए नुकसानदायक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चलना बंद करना है, नो, आपको उतनी ही खुराक में अपने कैल्शियम ऐड करना है, ठीक है। तो कैल्शियम आपकी बॉडी में जितना ज्यादा होगा, उसके बाद अगर आप पैदल चलेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा आपको बहुत सारे लोग सीढ़ियां ज्यादा चढ़ते हैं, जैसे आजकल रिवाज है, ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, और वो लोग क्या करते हैं, सीढ़ियां ज्यादा चढ़ते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने से वजन कम हो रहा है, आपके घुटनों पर भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है। और दूसरा, अगर आपका वजन ज्यादा है, ओवरवेट आप है और सीढ़ियां रोज चढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके घुटने खत्म हो गए, ठीक है, धीरे धीरे कट कट की आवाज आने लग जाएगी। तो सीढ़ियां अगर आप चढ़ रहे हैं तो आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना है। दूसरा, कैल्शियम सामान्य लोगों से ज्यादा लेना है अगर आपको सीढ़ियां ज्यादा उतरना चढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ये चीजें बंद करनी है। अभी हम बात करेंगे कि घुटनों को ठीक कैसे करें, कौन सा ऐसा भोजन ले जिनसे आपके घुटने ठीक हो जाए। तो अभी मैं ऐसे कुछ लोगों से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनके घुटने खत्म हो गए थे, और उन लोगों ने अपने घुटनों को न्यूट्रिशन के माध्यम से, अपने खाने पीने के माध्यम से ठीक किया है। तो सबसे पहला नाम है सोहन सिंह सिद्धू साहब का। हाँ जी सिद्धू साहब, आप बताओ आपने कैसे अपने घुटनों को ठीक किया। नमस्कार जी सभी जो। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे वेरी हैं जी, गुड। बताओ सर क्या रिजल्ट है आपका। मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है जी। मेरा नाम सोन सिंह है, सिरसा में रहता हूँ और हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। और जॉब में रहते हुए आपने मेरी कोई सीटिंग की। ब्लूटूथ लगाया हुआ है क्या सोहन सिंह जी। यस। इसको हटा दो, इसके बिना आवाज सही आती है। सारे फैमिली मेंबर को हम लोग रोज बताते हैं, इससे आवाज क्लियर नहीं आती, अभी आ रही है सर? गूंजती है इससे आवाज। अभी आ रही है? अभी बिल्कुल ठीक आ रही है, अब बोलो आप। तो मेरी सीटिंग की जॉब रहते हुए बैठ बैठ की जॉब थी। उससे क्या है, मेरे महसूस हुआ भी घुटने खराब हो रहे हैं। तो मैंने धीरे धीरे उसका इलाज शुरू किया। इलाज करते करते वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वह इलाज जो है हर तरह से कराया, हेम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, और यहाँ तक कि मैं मतलब बहुत दूर दूर तक बुढ़ा जोड़ तक जाके आया इसके इलाज के लिए। यूरिक एसिड तो बता देते थे, दवाई दे देते, परहेज नहीं बताते थे। ये जो दैया साहब ने सही बताया, परहेज किसी ने नहीं बताया। और घर में जो बनता था, जो जो सरकारी बनता था वो खाता था। तो वेट बढ़ने के कारण 2019 में मैं फिर इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। तो उस टाइम मेरे को पता चला भी मेरे दिक्कत जो है खाने पीने की है। डॉक्टर ने पहले जवाब दे दिया था भी 6 महीने तक आप नहीं ऑपरेशन कराया तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो मैंने न्यूट्रिशन लेके तो 22 किलो वजन कम किया, घुटने अपने ठीक कर लिए। पहले तो ये था भी बाहर से कोई अखबार उठाना होता तो मैं सोचता था कोई उठा के दे दे तो मैं पढ़ लूं। अब मैं जितना मर्जी है उतना चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने खाने पीने में मैंने काफी बदलाव किए, पूरा पानी पीना, पूरा न्यूट्रिशन लेना। तो मैं अभी बिल्कुल फिट हूँ। 4 साल से कोई दवाई, बीपी की दवाई मैंने बंद कर दी थी 4 साल पहले ही। बीपी भी बढ़ता था मेरा। तो अभी मैं इस उम्र में पूरा फिट हूँ। वेरी गुड सोहन सिंह जी, आपने कौन से न्यूट्रिशन से अपने घुटनों को ठीक किया। फार्मूला 1, ए फ्रेश, प्रोटीन, कैल्शियम और ज्वाइंट सपोर्ट। वाह, वेरी गुड। फार्मूला नंबर 1, ए फ्रेश, प्रोटीन और ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम। हाँ जी। वेरी गुड। ज्वाइंट सपोर्ट क्या करता है, ज्वाइंट सपोर्ट आपके शरीर में जितने भी ज्वाइंट है, सिर्फ घुटने नहीं, सारे ज्वाइंट्स को रिपेयर कर देता है, और उसमें जो भी कमी पेशी है उसको वो ठीक करता है। और कैल्शियम जो हमारा है, उसके अंदर कैल्शियम है, विटामिन डी है और मैग्नीशियम है। यही तीनों चीजें हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए,
और ज्वाइंट सपोर्ट आपके ज्वाइंट्स को मजबूत करता है, आपकी हड्डियां और ज्वाइंट्स दोनों ठीक हुए। उसके अलावा सोहन सिंह जी का वजन थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से इन्होंने जो है बाकी न्यूट्रिशन भी खा के और अपने आप वजन भी कम किया। वजन कितना कम किया सिद्धू साहब आपने? 22 किलो सर। 22 किलो वजन भी कम किया, क्योंकि वजन के कारण भी जो है घुटने खराब होने की समस्या रहती है। अब 22 किलो का बैग इन्होंने परमानेंट उठाया हुआ था और घुटनों पर उसका असर आ रहा था। तो जैसे जैसे इनका वजन कम हुआ वैसे वैसे घुटनों पे पहली बात वो प्रेशर कम हुआ, और दूसरी चीजें इन्होंने ऐसी चीजें खाई जो इनके घुटनों को ठीक रख सकती थी। अब आपने एक बात को समझना है कि परमात्मा ने हमारे जो स्पेयर पार्ट है वो कोई नकली डाल के नहीं दिए हैं, कि पहले वालों को तो 100 साल चलते थे और हमारे स्पेयर पार्ट चाइनीज डाल दिए परमात्मा ने, हमारे घुटने जल्दी खत्म हो जाते हैं। हमारे खान पान की वजह से ही ये दिक्कत है। जैसे ही आप अपना खान पान न्यूट्रिशन पूरा करोगे आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी, और ये जीता जागता उदाहरण है सिद्धू साहब का। तो सिद्धू साहब आपकी उम्र कितनी हो गई है? 60 साल होगी सर। वाह, वेरी गुड। तो 60 साल की उम्र में भी इन्होंने जो है घुटनों को ठीक कर लिया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा को सुबह शाम धन्यवाद दिया करो सिद्धू साहब, कि परमात्मा ने आपको इतना अच्छा जीवन दे दिया है कि आप बेड पे आने से रोक के और आपको एक बेहतरीन जीवन दे दिया है। धन्यवाद चलते ही रहता है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत अच्छी आदत है हमारे फैमिली मेंबर्स की कि हम परमात्मा को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ही हमें जो है राह दिखाता है, और परमात्मा की मर्जी के बिना ना कोई न्यूट्रिशन खा सकता और ना हमारी कम्युनिटी में आ सकता है। तो अभी हम लोग, जिन लोगों ने और जो घुटनों के दर्द ठीक किए हैं तो वो लोग हाथ खड़ा करेंगे, हम लोग उनको भी मौका देंगे। किसी और ने अगर घुटनों का दर्द ठीक किया है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ईश्वर जी आप थोड़ी मदद करें। वेरी गुड, वेरी गुड। आशा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी आशा जी। राम राम जी सभी को। राम राम। सर मेरा नाम आशा रानी और मैं हिसार से हूँ सर। वेरी सर गुड। मैंने अपना हाँ जी, डॉक्टर ने बता दिया था सर, जैसे मेरे को गठिया हुआ था उसके बाद मेरे घुटनों में गैप आ गया था। बोल रहे थे कि आपको 6 महीने के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं आप चल नहीं पाओगे। और सर मैंने इस न्यूट्रिशन से मेरी बॉडी भी ठीक कर ली और मैं ऊपर भी उतर चढ़ सकती हूँ सर, और पॉलीथीन नहीं मार सकती थी सर। अब मैं कैसे ही बैठ सकती हूँ सर। वाह, वेरी गुड, और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है आशा जी आपका। और हाँ आपने जी घुटने कितने दिन में ठीक कर लिया आशा जी? सर, मैंने सारे टेस्ट 3 महीने के बाद ही करवा दिए सर, सब ठीक हो गया था सर। इससे अलग वेरी मेरे गुड। को सर्वाइकल भी था सर, माइग्रेन भी था, और वाह, फैटी लिवर भी था सर। वेरी गुड। असल में लीवर की वजह से ही होने वाले रोग हैं, जब तक आपका लीवर ठीक नहीं होता है तब तक आप ठीक नहीं हो। तो बहुत ही वही है सर अल्टीमेट आपका रिजल्ट है। हाँ जी। हाँ जी आशा जी। और डॉक्टर वही मेडिसिन लेने के लिए बोलते हैं सर, दूध के साथ लेनी पड़ती थी सर। हाँ, हाँ मतलब जी। दूध से ही प्रॉब्लम हो रही थी, और ना आप समझ पाए ना डॉक्टर ने आपको गाइड किया कि असल हाँ में जी। यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ा हुआ है वो दूध ही पीते रहते हैं। अक्सर लोग यही भूल करते हैं, और दूध से ही यूरिक एसिड बढ़ता है। तो चलिए, और वेरी ये गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आशा जी। परमात्मा को धन्यवाद देते रहा करो सुबह शाम। और सारे न्यूट्रिशन कौन से लिए थे आपने आशा जी? सर मैंने से के फ्रेश एलो प्लस ज्वाइंट सपोर्ट कैल्शियम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो इन न्यूट्रिशन से आपने अपने आप को फिट कर लिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको जो है अभी हम लोग ले चलते हैं अ, शारदा जी के पास, हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने भी अपने माँ के और अपनी सासू माँ के दोनों के घुटने ठीक किए हैं। शारदा जी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम शारदा है और मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। मैंने इस न्यूज़ को अपनी सासू माँ को दिया था तो सर उनके भी घुटने ठीक हो गए। उनको बहुत तकलीफ होती थी, उनसे ना बैठा जाता था ना चला जाता था। और जब उन्होंने 2 महीने का कोर्स किया तो सर उन बिल्कुल फिट हो गए। और अपनी माता जी को भी दिया, उनका वजन कम हुआ 15 किलो और घुटने भी ठीक हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने दिन में ठीक हुए शारदा जी? पहले आप अपनी माँ के बारे में बताएं।
सर माँ को तो पहले हमने ऐसे ही दे दिया था ना, फिर उनको थोड़ा उतना आराम नहीं मिला, आराम तो मिला लेकिन उनका जो वजन था ना सर, फिर उसको कम करके हमने उनको कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट ओमेगा 3 दिया, फिर सर उनको बहुत रिलीफ हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम जो है वो सबसे कारगर है ज्वाइंट्स के पेन में। हाँ जी सर। वेरी गुड। अब आप अपनी सासू माँ के बारे में बताएं, उनका कितने दिन में ठीक हुआ? सर उनका तो 15 दिन में ही ठीक हो गया था, फिर उन्होंने जब उनको आराम हुआ तो वो भूल गए लेना ही, कि भाई मैंने बोला अभी मंथ पूरा हो गया, आपने अभी भी चालू कर रखा है न्यूट्रिशन, वो तो खत्म हो जाना चाहिए। तो सर उनको 15 दिन में इतना आराम हो गया कि उन्होंने खाना ही छोड़ दिया उसको। फिर उसको सर फिर मैंने शुरू करवाया कि इनको पूरा कर लो, वो भी आप थोड़े आराम हो रहा है आपको तो पूरा टोटली कर लो। वेरी तो गुड सर शारदा जी। उनको 2 मंथ करवा के ही छोड़ा तो जबरदस्ती। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट जो है आपने रिजल्ट लिए आपने अपने घर में। और शारदा जी, हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हैं शारदा जी आप? सर मंडी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक धर्मपुर। अच्छा, ब्लॉक धर्मपुर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है आपका। तो वेरी गुड, बहुत ही अल्टीमेट आपके रिजल्ट है शारदा जी। आपने पूरे परिवार को ठीक कर लिया। और आप अपना रिजल्ट भी बता दो शारदा जी। सर इस कम्युनिटी से आने से पहले ना मैं काफी ओवरवेट थी, जिसके कारण मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और जब से मैं इस कम्युनिटी में आई और अपना 25 किलो वजन कम किया इस न्यूट्रिशन को यूज करके, तो मेरे को सर माइग्रेन था, सर्वाइकल था, डिस्क प्रॉब्लम थी, घुटनों का दर्द था और एड़ियों का दर्द था, पूरी बॉडी दर्द करती थी सर। तो डॉक्टर ने बोला था गले में पट्टा लगा लो, कमर में बेल्ट लगा लो, और जो है तो दवाई खाओ, फुल रेस्ट करो और रात का खाना छोड़ दो। तो सर रात का खाना छोड़ा कि भाई डॉक्टर ने बोला है वजन काफी बढ़ रहा है और रात का खाना छोड़ दो। तो सर एक हफ्ता ही छोड़ा था और इतनी वीकनेस आ गई थी कि मैं पूरी बेड पे ही पड़ गई, मेरे से सीढ़ियां भी नहीं चढ़ती थी। ओके। और यहाँ आप कितने दिन में न्यूट्रिशन से ठीक हुए शारदा जी? सर यहाँ तो मेरे को जब खाना पीना चेंज किया तो सर एक हफ्ते में थोड़ा लगा कि हाँ यहाँ अच्छा है। तो सर एक हफ्ते के बाद जब मेरा न्यूट्रिशन आया तो सर मुझे बहुत अच्छा, हल्का शरीर, एनर्जी, और जो मेरे को दर्द थी, पेन थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और सर मैंने 6 महीने का पूरा कोर्स किया, फिर मैं ठीक हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज में रोज बताते थे न्यूट्रिशन के बारे में, ए विटामिन, ये न्यूट्रिशन काम करता है, तो सर मैंने पूरे यूज करके अपने को टोटली ठीक कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शारदा जी, बहुत ही अल्टीमेट। आपने अपने आप को भी ठीक किया और माता जी को भी ठीक किया और सासू माँ को भी ठीक किया। तो ये हाँ बहुत ही जी। अल्टीमेट रिजल्ट है। ये एक बहू के नॉलेज लेने से देखो कि पूरे परिवार की जो है सेहत बदल गई। तो आपको इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना जो है न्यूट्रिशन के साथ साथ सेशन में जरूर आए, क्योंकि इससे आपकी रसोई में बदलाव आएंगे और आप बहुत ही अल्टीमेट जीवन जिएंगे। तो शारदा जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुबह शाम कि आपको इतना अल्टीमेट जीवन मिल गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके जॉइंट्स को हमेशा ठीक रखेंगे। तो सबसे पहली चीज है कैल्शियम। कैल्शियम की टैबलेट जो है हमारे पास है और उसके अंदर विटामिन डी और मैग्नीशियम है, तीनों का जोड़ है उसमें। और वो अगर आप लगातार प्रयोग करेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। उसके अलावा आप जो है ना है कि दर्द होगा तब लेंगे, नो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपको जो है साल में 3 महीने ज्वाइंट सपोर्ट का प्रयोग कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में ये दिक्कत ना आए। ज्वाइंट्स को जो जो चीजें चाहिए, जो जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमारे पास हमारे खान पान में नहीं है। इसीलिए हमें जो है सप्लीमेंट के तौर पे जो है ज्वाइंट सपोर्ट जरूर ले लेने चाहिए साल में 3 महीने। लगातार 3 महीने किसी भी महीने में आप शुरू कर सकते हैं, तो आपको कभी भी ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा ओमेगा 3 आप जो है जरूर लें। ओमेगा 3 जो है लाइफ लाइन के नाम से आता है और वो भी आपके ज्वाइंट्स को रिपेयर करने का काम करता है। आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे आपके ज्वाइंट जो है कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं और आपको खबर तब मिलती है जब वो पूरी तरह से खराब हो चुके होते हैं।
तो अगर आप ओमेगा 3 लाइफ लाइन अगर रेगुलर साल में 2 महीने 3 महीने आप इसको प्रयोग कर लेंगे तो आपके ज्वाइंट्स में जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही रिपेयर होती रहेगी। उसके अलावा आप जो है फाइबर से रिलेटेड ज्यादा चीजें खाएं। फाइबर से और आपके घुटनों का संबंध क्या है? कुछ चीजों का डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इनडायरेक्ट में फाइबर का संबंध आपके घुटनों से ऐसे है कि अगर आप फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो आपको यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा कभी भी। यूरिक एसिड की कमी से ही आपका जो है यूरिक एसिड फाइबर की कमी से बढ़ता है, और जैसे ही यूरिक एसिड आपका कम होगा आपके घुटनों की समस्या ठीक हो जाएगी। तो फाइबर वाली चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए। उसके अलावा विटामिन सी वाली चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए। विटामिन सी जो है आपके लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है और तेजी से यूरिक एसिड के लेवल को आपकी बॉडी में कम करता है। तो विटामिन सी यानी खट्टी चीजें, खट्टे फ्रूट आपको लगातार रोज अपनी डाइट में फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है, हम लोग असल में जो है फलाहारी प्राणी थे। इंसान क्या है? आदमी फलाहारी था। हमने बदलते हुए वातावरण के अनुसार इसको जो है इस तरह से बदल दिया है कि हम तीनों टाइम सिर्फ पका हुआ ही खाना खाते हैं। ठीक है, और हम अनाजाहारी हो गए हैं। असल में अनाज जो है कभी कभार के लिए इंसान के लिए थे। हमने तीनों टाइम अनाज पर आ गए हैं और फल हम लोग कम खाते हैं। असल में इंसान की बॉडी को अगर आप डिजाइन देखोगे तो ये फलाहारी था। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अनाज को कम करना है और फल को बढ़ाना है। आप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जिएंगे। उसके अलावा जो है आप एलो प्लस जो हमारा एक न्यूट्रिशन आता है, आपको अगर ज्वाइंट्स में या हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है तो एलो प्लस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है? बहुत तेजी से आपकी आंतों को साफ करता है, आपके लीवर को साफ करता है, ताकि आपकी बॉडी में अगर यूरिक एसिड या आपके पेट में कोई समस्या है तो वो तेजी से ठीक हो। दूसरा, आपने उसके अलावा अपने वजन पर काम करना। अगर आपका वजन ज्यादा है और आप पैदल भी चल रहे हैं, आप सोचते हैं मैं पैदल चल के वजन कम कर लूंगा, तो आपके घुटनों पर भी जो प्रेशर आ रहा है, जो दबाव आ रहा है, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, वजन ज्यादा है और आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे आपकी ज्वाइंट्स पर प्रेशर आ रहा है, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि उस एक्सरसाइज से वजन कम हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपके ज्वाइंट्स पर बहुत बुरा असर आ गया है। दूसरा, हम आजकल क्या करते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं। आपने देखा होगा पार्कों में दौड़ लगाते हैं, और वो दौड़ कहाँ लगाते हैं? पक्की सड़क पे, क्योंकि सड़क जो है सेक्टर के अंदर या पत्थर लगे हुए होते हैं, उस पर जब आप तेजी से पांव ऐसे नीचे गिरता है तो आपके ज्वाइंट्स पर उसका असर पड़ता है और ज्वाइंट टूटने का डर रहता है। तो क्या करना चाहिए? अगर आपको दौड़ना है तो कच्ची जमीन पर दौड़ना है हमेशा, ये ध्यान रखें। कुछ लोग दिन भर पक्की सड़क पे ही चलते हैं और वो जंप जो है वो जब घुटनों पर लगता है तो घुटने खराब होने का डर लगा रहता है। तो आपको सबसे पहले अपना वजन कम करना चाहिए ताकि ज्वाइंट्स पर बुरा प्रभाव ना पड़े। उसके अलावा जैतून का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें आप, अगर आप जीवन भर ज्वाइंट्स को ठीक रखना चाहते हैं। जैतून के तेल को खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मालिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? नहाने के बाद जैसे ही आप बाहर निकले, थोड़ा सा जैतून का तेल लगा के और आपके घुटनों पर मालिश कर लें। रोज आप ये प्रयोग करना शुरू कर दें तो जिंदगी में आपके जो है घुटनों पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा जो है तिल का तेल खाना शुरू कर दें। खाना बनाने में हमने क्या किया हुआ है, रसोई में एक ही तरह का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तेल। मान लो कुछ लोग देसी घी खा रहे हैं तो वो बरसों से देसी घी ही खाए जा रहे हैं। कुछ लोग अगर सरसों का तेल खा रहे हैं तो बरसों से सिर्फ सरसों का तेल ही चल रहा है। सेहत को ठीक रखने के लिए हर महीने आपको तेल को बदल देना चाहिए। ये जो मौसम चल रहा है ये तिल के तेल खाने का मौसम चल रहा है, तो आपको तिल का तेल खाना है, तिल के तेल की ही मालिश करनी है, क्योंकि तिल के तेल में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो तिल का तेल आपने इस्तेमाल करना है खाना बनाने में। उसके अलावा जो है आप जो भी सब्जियां बनाएंगे और उसमें तिल का तेल इस्तेमाल करने से पूरे परिवार की सेहत में बदलाव आएगा। उसके अलावा आप लेसू खा सकते हैं। लेसुआ एक
फ्रूट्स है, खाने का फल है, और वो बुजुर्ग हमारे बहुत खाते थे। उससे भी ज्वाइंट्स में जो ग्रीस है वो बनने में मदद मिलती है। तो लेसू या लिसोड़ा भी बोलते हैं उसको कई कई जगह। तो आप वो अगर आपको पार्क में, जंगल में कहीं भी मिल जाए, तो उसको आपने औषधि की तरह इस्तेमाल करना है, उसको जरूर खाएं आप। कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? एक बार हाथ खड़ा करें। लेसू के बारे में कितने लोग जानते हैं? ठीक है, वेरी गुड, बहुत लोग जानते हैं। अगर आपके आसपास कहीं भी लगा हुआ है, अभी गर्मियों के मौसम में सीजन आता है उसका, तो आप खूब खाएं। ठीक है, तो आप 2-3 महीने, जब जितने महीने खा सकते हैं उसको खाएं। उससे आपके ज्वाइंट्स में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा नारियल का तेल इस्तेमाल करना, ये तेल बदल बदल के इस्तेमाल करने हैं। तो नारियल का तेल जो है वो खाना बनाने में, और नारियल का तेल ही मालिश करने में आप इस्तेमाल करें, तो आपके ज्वाइंट्स, आपकी हड्डियां स्ट्रोंग रहेगी। ये बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको करना। आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों की मालिश आप जरूर करें। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को मालिश जरूर करें, ताकि उनकी हड्डियां, उनके ज्वाइंट्स मजबूती से बने रहें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो पीनट ऑयल का इस्तेमाल करना है, मूंगफली के तेल का। मूंगफली का तेल भी जो है वो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत भरपूर मात्रा में है, और भारत में ज्यादातर लोगों को विटामिन बी की कमी है। तो आप अगर भोजन बनाने में, खाना बनाने में मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करेंगे, तो आप पाएंगे बहुत तेजी से आपके पूरे परिवार की सेहत में बदलाव आना शुरू हो गया है। तो ये तेल आपको कैसे बदलने हैं? हर महीने नया तेल इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, तो मूंगफली का तेल अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपके ज्वाइंट्स हमेशा मजबूत बने रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी, और आपके पूरे परिवार की सेहत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मूंगफली के तेल को मालिश भी करने में यूज कर सकते हैं आप, और खाना बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मूंगफली का तेल बहुत पावरफुल होता है। उसके अलावा आप पालक खा सकते हैं, पालक की सब्जी बनाएं, हरी सब्जी आती है। और सरसों का साग खा सकते हैं, बथुए का साग बना के खा सकते हैं। बथुआ जो है उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में है, तो बथुए का रायता भी बनता है, बथुए की भुजी भी बनती है। तो बथुआ जो है उसको आप खाने में प्रयोग करें। उसके अलावा हरे चने की सब्जी बना के खा सकते हैं, जो हरे चने का छोलिया आता है, और हरे चने की पत्तियों की भी जो सब्जी बनती है, उसकी भी आप सब्जी बनाकर खाएंगे, तो इसके अंदर भी कैल्शियम और कई सारे विटामिन भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मेथी की सब्जी बनाकर खाएं, मेथी, आलू मेथी बनाएं। मेथी के पराठे नहीं खाने। कुछ लोगों को मेथी बता दिया तो वो मेथी आते ही बोला अच्छा आज ही लो, सबसे पहले पराठे बनाएंगे। ठीक है, तो पराठे नहीं खाने हैं, आपने सब्जी बना के खानी है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप कटहल की सब्जी खा सकते हैं। कटहल की सब्जी आपके ज्वाइंट्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए इतनी पावरफुल है। वो सब्जी अगर आप खाना शुरू कर देंगे, तो आपको बहुत बड़े बेनिफिट उससे मिलने वाले हैं। कटहल की सब्जी कितने लोग हैं जो खाते हैं? आप उसकी मात्रा बढ़ा दें। अब पहले अगर आप महीने में 2 बार बनाते थे, तो अब हफ्ते में 2 बार बनाना शुरू कर दो कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी से आपके पूरे परिवार की सेहत में बहुत तेजी से बदलाव आएगा। उसके अलावा आप कोंदरे की सब्जी बना सकते हैं। कोंदरा एक जो है सब्जी है, कुछ लोग हो सकता है दूसरे स्टेटों में कुछ और कहा जाता हो, हमारे एरिया में उसको कोंदरा बोला जाता है। कोंदरा और चुलाई, कोंदरा चुलाई के बारे में कितने लोग जानते हैं? कुछ शायद दूसरे स्टेट में कुछ और नाम बोला जाता है उसको। तो कोंदरा और चुलाई ये बहुत पावरफुल है, इसकी आप सब्जी बनाकर खाएं। उसके अलावा मूली का प्रयोग करें आप। मूली को पत्ते समेत खाना है, आपने ध्यान रखना है। मूली जितनी ताकतवर है, उसके पत्ते भी उतने ही ताकतवर हैं। अगर आप मूली की सब्जी बनाएं, तो पत्तों को फेंकना नहीं है, उन पत्तों को भी धो के आप सब्जी में प्रयोग कर लेंगे, तो आपके बहुत सारे विटामिन, मिनरल आपको पत्तों के माध्यम से पूरे फैमिली को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पत्ते भी उसके उतने ही ताकतवर है जितना कि मूली। उसके अलावा आप सुहांजने के फूलों की सब्जी खा सकते हैं। सुहांजने का जो फूल है, सहजन भी बोलते हैं उसको, तो सहजन के जो फूल है वो इतने सुपर फूड है कि आप उसको जो है सब्जी बनाकर खाएं। सहजन की पत्तियों की सब्जी भी बना सकते हैं आप, पत्तियां डाल सकते हैं। उसके अलावा उसकी जो है डंठल आती है,
मतलब उसकी सहजन की फ्रूट्स आते हैं उसमें, तो उसकी भी आप सब्जी बना सकते हैं, ठीक है। उसकी एक लंबी वो आती है पत्तियां, तो उसको भी आप सब्जी फली के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले फूल आते हैं, फूल की भी सब्जी बना सकते हो, और आप उसकी फलियों की भी सब्जी बना सकते हैं। तो लंबी फलियां आती है और वो डंठल टाइप होती हैं उसकी फलियां, ठीक है। तो उसके डंठल की भी आप सब्जी बनाकर खा सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल है आपके घुटनों के लिए भी और आपके ज्वाइंट्स के लिए भी। तो हिमाचल में होती है, हरियाणा में भी वैसे तो बहुत है। हिमाचल में होती है शारदा जी सहजन। वेरी गुड वेरी गुड। सहजन जो है वो बहुत पावरफुल है, और सहजन की सब्जी आप जरूर बना के खाएं। उसके अलावा आप लहसुन जरूर प्रयोग करें। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जियों में लहसुन नहीं खाते किसी भी अंधविश्वास के कारण या किसी भी कारण से। तो लहसुन जो है वो आपके ज्वाइंट्स के लिए और आपकी हड्डियों के लिए बहुत पावरफुल है। तो सब्जी में आप जितना डालते थे उसको डबल कर दो आज से। आप पाएंगे पूरे परिवार की सेहत बदलनी शुरू हो गई है। और आप लहसुन जो है वो बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए। उसके अलावा जो है आप अजवाइन खाना शुरू कर दें। अजवाइन, अजवाइन को कैसे खाएं, आटे में प्रयोग करना शुरू कर दें। आप आटे में अगर थोड़ा सा आप मिला लेंगे अजवाइन को, तो इससे क्या होगा, आपकी सेहत में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। उससे आपकी कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, और रोटी का टेस्ट भी अच्छा लगेगा। और उसके अलावा जो है आपकी अजवाइन के बहुत सारे गुण हैं। तो आप अजवाइन जो है आटे में बनाना शुरू कर दो। हमारी माताएं बहनें जो है, जब भी आप आटा बनाएं उसके अंदर अजवाइन डाल लो थोड़ी सी, ठीक है। इससे भी आपके हड्डियों में और आपके घुटनों में बहुत बड़ा फर्क आता है। उसके अलावा कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, तो भारत में 30 साल से ऊपर की हमारी जो भी माताएं बहनें महिलाएं हैं, उनको कैल्शियम जो है जरूर लेना चाहिए सप्लीमेंट के तौर पर। आप 30 साल से ऊपर हैं तो आपको रेगुलर कैल्शियम खाना चाहिए, ताकि आपको हड्डियों के कभी भी रोग ना हो। और पुरुषों को अगर मैं बात करूं, तो 35 साल के बाद आपको कैल्शियम खाना चाहिए। और आप जिंदगी भर अपने इन खाने पीनों को बदलकर आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो है पानी। पानी आपको 4 लीटर पीना चाहिए। 4 लीटर पानी पीने से क्या होगा, आपको यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा कभी भी जीवन में, आपका लीवर फैटी नहीं होगा। उसके अलावा आपको जो है बहुत सारे मिनरल आपको पानी में के माध्यम से जो मिलते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और जीवन में कभी भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा ज्वाइंट्स में एक प्रॉब्लम आती है, आपके पानी का लेवल अगर कम हो जाए शरीर में, तो ज्वाइंट्स सूखे चल जाते हैं। जैसे कोई बैरिंग होता है ना, गाड़ी का बैरिंग है और उसमें ग्रीस होता है, तो ग्रीसिंग का काम जो है वो पानी करता है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपके ज्वाइंट्स खराब होने की ज्यादा संभावना है। तो आपके ज्वाइंट्स को कोई नहीं बचा सकता अगर आप दिन भर में 4 लीटर पानी नहीं पीते हैं। तो आपको आज से ही अपनी सब्जियों में बदलाव करना है, अपने ऑयल्स में बदलाव करना है। तेल हमेशा हर महीने आपका बदल जाना चाहिए। इससे आप पाएंगे पूरे परिवार की सेहत इतनी अल्टीमेट हो गई है। और पानी का आप ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का, घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको पानी पूछते रहें। और आप बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। दूसरा, आप कैल्शियम का जरूर ध्यान रखें, कैल्शियम आपको रेगुलर खानी चाहिए। और साल में आपको 3 महीने कम से कम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी ज्वाइंट सपोर्ट जो है आपको जरूर लेनी चाहिए। और आपको ओमेगा 3 जरूर ले लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। वेरी गुड। तो किसी ने पूछा है कि मुझे वेट लॉस करना है, नो प्रॉब्लम। वेट लॉस के लिए शाम को आप लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और आपका दिमाग में ज्वाइंट्स को लेके, हड्डियों को लेके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है शाम को हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। ये अभी जितने लोगों के रिजल्ट हमने आपके सामने बताए, इन्होंने न्यूट्रिशन के साथ साथ अपने खान पान में भी बदलाव किया है, अपने ऑयल में भी बदलाव किया है, और अपनी सब्जियों में भी बदलाव किया है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के ये इतने बेहतरीन रिजल्ट लेके आए हैं। और ये सुबह शाम रोज सेशन में आए हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह शाम सेशन में आना है,
रोज अपने जीवन में बदलाव करना है और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप एक सुखी और संपन्नता से जीवन जीने लगे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमात्मा को, प्रकृति को धन्यवाद देना। मैंने ये जितनी भी चीजें बताई हैं जो आपके शरीर को ठीक रख सकती है, ये सारी प्रकृति ने ही पैदा की है, प्रकृति में ही सारी चीजें हैं। और आप प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद जरूर दें, ताकि आपके जो है धन्यवाद के भाव से आपके जीवन में बदलाव आए। और अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का। आपने क्या करना है, आज से ही इन सब तमाम चीजों पर काम करना है। और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि आप इस जानकारी को अपने तक ना रख के अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ताकि उनके घुटने, उनकी हड्डियां हमेशा मजबूत बनी रहे। और शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे, और शाम को हम लोग सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं ईश्वर जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, अल्टीमेट जानकारी दी आपने। और जिनकी भी उम्र 30+ हो गई है ना, उनके जोड़ों में आवाज आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज के टाइम हमारा खान पान ही ऐसा है। तो आप सभी ने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को ज्वाइंट सपोर्ट, कैल्शियम और लाइफ लाइन का देना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, हेलमेट की जरूरत चालान कटने के बाद नहीं होती है, उससे पहले होती है। ठीक है ना? तो ये न्यूट्रिशन जो है हेलमेट का काम करता है। आप वेट करोगे भी, पहले जोड़ों में दर्द होगा, फिर हम न्यूट्रिशन खाएंगे। देखो, एक बार कोई चीज खराब हो जाए ना, वो पहले के जैसे नहीं हो सकती। वो ठीक हो सकती है, लेकिन सेम एज पहले के जैसे नहीं हो सकती। लेकिन उस चीज को खराब ना होने दिया जाए तो वो पहले के जैसे रहती है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना? ताकि देखो, डॉक्टर की एक विजिट बहुत भारी पड़ जाती है। कितना? कुछ लोगों को ये लगता है बेवजह पैसे लगाए, बेवजह नहीं। डॉक्टर की एक विजिट बहुत भारी पड़ जाती है। एक बार यूरिक एसिड हो जाए ना, एक बार गठिया हो जाए, एक बार अर्थराइटिस हो जाए, समझ नहीं आता कितने पैसे लग जाते हैं और ठीक भी नहीं होते। तो क्यों ना हम उसे होने ही ना दें। तो कोई भी जो है ना, वो तैयारी अगर पहले कर लें तो वो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आपने इसका ध्यान रखना है, अपना न्यूट्रिशन टाइम पर कंज्यूम करना है, और अपने लोगों की हेल्प करनी है। अभी टाइम हो गया है विराम लेने का, तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे